मैं सेलुलर जेल बोल रही हूँ। हाँ, मैं सेलुलर जेल हूँ। लोग मुझे काला पानी कहते हैं। जब भी कोई मेरी ऊंची ठंडी और वीरान दीवारों को देखता है, उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में इंसान इंसान से इतना क्रूर हो सकता है? आज मैं खामोश खड़ी हूँ, लेकिन एक समय था जब मेरी हर दीवार दर्द से कांपती थी। मेरी हर कोठरी में एक ऐसी कहानी कहती जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। मैं अंडमान निकोबार के उस द्वीप पर खड़ी हूँ, जहाँ कभी समुद्र की लहरों से ज़्यादा ऊंची कैदियों की आहें उठती थी। तुम मुझे केवल एक जेल समझते हो, लेकिन मैं उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की गवाह हूँ, जिन्होंने अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के नाम कर दी। मेरे भीतर आने वाला हर कैदी जानता था कि शायद वह कभी वापस नहीं लौटेगा। यही कारण था कि लोग मेरे नाम से कौपते थे, काला पानी। मेरी कहानी 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने निर्णय लिया कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे, उसे ऐसी जगह भेजा जाए जहां से लौटना लगभग संभव नहीं हो। इसीलिए समुद्र के बीच बसे इस द्वीप को चुना गया। कुछ वर्षों बाद मेरा निर्माण शुरू हुआ। मुझे इस तरह बनाया गया कि हर कैदी पूरी तरह अकेला रहे। मेरी 7 शाखाएं थी और सैकड़ों एकांत कोठरियाँ। कोई कैदी दूसरे कैदी के चेहरा तक न देख सके। यह केवल कैद नहीं थी, यह इंसान के मनोबल तोड़ने का एक सोची समझी व्यवस्था थी। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गया, जिस व्यक्ति ने देश के लिए मरने का कसम खा लिया, उसे अकेलापन नहीं तोड़ सकता। मेरी कोठरियों में अनेक क्रांतिकारी रहे, जिनमें से एक नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर। उनके अलावा भी अनेक ज्ञात और अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ बंद रहे। उन्होंने अमानवीय कठोर दंड और एकांत कारावास सहा, फिर भी स्वतंत्रता की आशा नहीं छोड़ी। मैंने देखा है कि कैसे कैदियों से कोल्हू चलवाया जाता था, नारियल का रेशा निकलवाया जाता था और कठोर परिश्रम कराया जाता था। काम पूरा न होने पर उन्हें कोड़े बेटियां और अंडन दिए जाते थे। लेकिन मेरी दीवारों ने यह भी देखा कि यातना के बीच कुछ लोग कविताएं लिखते थे, कुछ गीत गुनगुनाते थे और कुछ अपने साथियों का हौसला बढ़ाते थे। हाँ, जब लोग मुझे देखने आते हैं तो उन्हें केवल ईंटें और लोहे के दरवाजे दिखाई देते हैं। मुझे कुछ और ही दिखाई देता है। मुझे उन कदमों की आहट सुनाई देती है जो आज़ाद भारत का सपना लेकर मेरी गलियों से गुजरे थे। मैं सेलुलर जेल हूँ। मैं दर्द की भी गवाह हूँ और साहस का भी। मैं सेलुलर जेल हूँ। और जब तक भारत अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखेगा, मेरी कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। हाँ, मैं सेलुलर जेल बोल रही हूँ।